9/11 अटैक से पहले जॉन्सटाउन मैसेकर अमेरिका की हिस्ट्री का सबसे बड़ा नॉन नेचुरल सिविलियन मैसेकर था। 909 लोग एक ही दिन में मारे गए, किसी वॉर की वजह से नहीं, ना ही किसी अटैक की वजह से। सिर्फ एक आदमी के कहने पर कुछ ने खुद अपनी जान दे दी और जो नहीं माने उन्हें फोर्स करके मार दिया गया। वो आदमी था जेम्स वॉरेन जोन्स AKA जिम जोन्स। और आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये आदमी था कौन और एक्चुअल में उस दिन हुआ क्या था। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई गई है। मैं किसी भी क्राइम या किसी भी तरीके की इलीगल एक्टिविटी को सपोर्ट नहीं करता। जेम्स वॉरेन जोन्स 1931 में इंडियाना में पैदा हुआ था, जो कि एक छोटा सा टाउन है, और वो खुद भी काफी मिडिल क्लास और गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। बचपन से ही उसे दो चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था और उसे वो चीजें बहुत ज्यादा पसंद थी, रिलीजन और डेथ। नेबर्स बताते हैं कि वो बचपन में जानवरों की बॉडी का फ्यूनरल करता था और कुछ के ऊपर तो उसने एक्सपेरिमेंट भी किए हैं, और ये सब चीजें वो अकेले ही करता था, मतलब ज्यादा दोस्त वगैरह नहीं थे उसके। बड़ा होकर वो एक प्रीचर बन गया और इन सब चीजों में वो बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा। उसने एक पीपल्स टेंपल नाम का चर्च भी बनाया। उसने तब इक्वालिटी की बातें की जब वो चीजें बहुत डेंजरस थी। उसने गरीबों को खाना भी खिलाया, उसने लोगों को एक कम्युनिटी दी, एक पर्पस दिया, और जो लोग होमलेस थे उन्हें एक फैमिली भी दी। लोग उसे इन सब चीजों की वजह से पसंद करने लगे थे, उसके फॉलोअर्स बढ़ चुके थे, लोग उसे प्यार करते थे। लेकिन इन सब चीजों के पीछे जॉन टूट रहा था। वो ड्रग्स का एडिक्ट बन चुका था और उसे लगने लगा था कि वो एक भगवान है। 70s के मिडल में जर्नलिस्ट सवाल पूछने लगे, पुराने मेंबर्स बात करने लगे, अब्यूज मैनिपुलेशन की बातें सामने आने लगी। उसने अपनी पूरी कॉन्ग्रेगेशन, उसकी पूरी फॉलोइंग जो कि हजारों में थी, उसे गियाना साउथ अमेरिका के एक जंगलों में शिफ्ट कर दिया। उसने उस जगह को जॉन्सटाउन नाम, उसने इस जगह को यूटोपिया भी बुलाया, अमेरिका की करप्शन से दूर एक सोशलिस्ट पैराडाइज। पर वहां पहुंच के जो मिला वो कुछ और ही था। लोग घंटों गर्मी में काम करते रहते थे, खाने की प्रॉब्लम भी थी, चिटिया सेंसर हो चुकी थी, गार्ड चारों तरफ पेट्रोलिंग करते रहते थे, पासपोर्ट सबके छीन लिए गए थे ताकि कोई भाग ना सके। उसने उन सभी लोगों को बाहर की दुनिया से आइसोलेट कर दिया था। जोन्स व्हाइट नाइट ड्रिल करता था, रात को अचानक सबको जगा देता था, सबको इकट्ठा करता था और सबको कहता था कि एंड आ रहा है, कि सबको मरना होगा, कैप्चर होने से बेटर है। उसने इसे रेवोल्यूशनरी सुसाइड नाम दिया था। व्हाइट नाइट एक तरीके के लॉयल्टी टेस्ट की तरह थी कि कौन उसकी बात मानता है और कौन नहीं मानता, और जो लोग जोन्स की बात नहीं मानते थे वो उन्हें पब्लिकली ह्यूमिलेट करता था ताकि वो अगली बार कोई कंप्लेंट ना करे। जोन्स ने उन सभी लोगों को बता रखा था कि CIA और गवर्नमेंट और कुछ एनिमीज है जो जॉन्सटाउन को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, और व्हाइट नाइट ड्रिल्स एक तरीके का हम साथ मरेंगे, कैप्चर नहीं होंगे टाइप नरेटिव था। वो उन्हें बिलीव कराना चाहता था कि मौत या सुसाइड एक तरीके का हीरोइक एक्ट है, ना कि कोई डिफीट। अब एक सवाल है कि व्हाइट नाइट ड्रिल्स के बारे में गवर्नमेंट ने कुछ क्यों नहीं किया। पहली बात, USA की गवर्नमेंट कुछ इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि गयाना USA के अंदर नहीं आता, बिना वहां की गवर्नमेंट के परमिशन के वो वहां नहीं जा सकते थे। दूसरा, जोन्स के पॉलिटिकल कनेक्शन काफी अच्छे थे, तो इसलिए कंप्लेंट्स भी ज्यादातर इग्नोर हो जाती थी, और जॉन्सटाउन को एक रिलीजियस कम्युनिटी का टाइटल भी मिल चुका था, जो कि उस टाइम पर बहुत बड़ी बात होती है। और व्हाइट नाइट ड्रिल्स का कोई प्रूफ या विटनेस भी नहीं था क्योंकि ये सब कुछ एक जंगल के बीच में होता था, क्योंकि जॉन्सटाउन जंगल के बीच में था। लेकिन फिर कुछ एक्स मेंबर्स ने डायरेक्ट एक कांग्रेसमैन लियो रायन को कंप्लेंट कर दी कि उनके रिलेटिव्स और फ्रेंड को जॉन्सटाउन में उनकी विल्स के अगेंस्ट रखा जा रहा है। US कांग्रेसमैन लियो रायन ने डिसाइड किया कि वो जॉन्सटाउन जाएगा और इन सब चीजों को कंफर्म करेगा, और अगर किसी को वहां उसकी विल के अगेंस्ट रखा जा रहा है तो वो उन्हें वापस लेकर आएगा। लियो रायन जर्नलिस्ट, कैमरामैन और एक डिटेक्टर लेकर आया। जोन्स ने उसे अंदर आने की परमिशन दे दी। अगर वो ऐसा नहीं करता तो रायन को शक हो जाता कि जॉन्सटाउन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। रायन की टीम को स्टार्टिंग में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, जिम जोन्स काफी चार्मिंग भी था, लेकिन जॉन्सटाउन के मेंबर्स ने धीरे धीरे करके रायन की टीम को नोट्स पास करने शुरू कर दिए कि हमें यहाँ से बाहर निकालो, हमारी मदद करो, हेल्प मी करके। रायन ने मांग की कि जो भी वापस US जाना चाहता है वो उसे लेकर जाएगा, और लगभग 15 लोग सामने आए। जोन्स ने भी उन्हें कुछ नहीं कहा, जोन्स ने उन्हें जाते हुए भी देखा। अगली सुबह जब रायन का ग्रुप एयर स्ट्रिप पर पहुंचा तो जॉन्सटाउन के गार्ड ने फायरिंग शुरू कर दी। कांग्रेसमैन लियो रायन को गोली मार दी गई। वो हिस्ट्री में अकेला US कांग्रेसमैन बने जो ड्यूटी के दौरान मारे गए। उनके साथ 4 लोग और मरे। कुल मिलाकर 5 लोग एयर स्ट्रिप पर मारे गए। और जॉन्सटाउन में जोन्स जानता था कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है, और जॉन्सटाउन में जो आगे हुआ वो रिकॉर्डेड भी है, जो मैं आगे तुम्हें सुनाऊंगा भी। FBI ने जॉन्सटाउन से मैसेकर के बाद एक ऑडियो रिकॉर्डिंग रिकवर की। ये 44 मिनट लंबी है। ये जॉन्सटाउन के आखिरी पलों को रियल टाइम में कैप्चर करती है। इसे द डेथ टेप भी कहते हैं। FBI ने इसे Q042 नाम दिया है। ये YouTube पर अवेलेबल है, मैं इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब मैं इसका छोटा सा पोर्शन प्ले करने वाला हूँ। People that left. You know how many left? 20 odd. That's a small 20 amount odd. compared 20 odd. to what's here. 20 odd. But what's going to happen when they don't leave? I hope that they could leave, but what's going to happen when they don't leave?
You mean the people here? Yeah, what's going to happen to us when they don't leave, when they get on the plane and the plane goes down? I don't think it'll go down. You don't think it'll go down? I wish I could tell you were right, but I'm right. There's one man there who blames, and rightfully so, Debbie Blakey for the murder of his mother, and he'll stop that pilot by any means necessary. He'll do it. That plane will come out of the air. There's no way you fly a plane without a pilot. I wasn't speaking about that plane. I was speaking about the plane for us to go to Russia. How, to Russia. Do you think Russia's going to want? No, not going to. We're not. You think Russia's going to want us with all this stigma? We had some value, but now we don't have any value. Well, I don't see it like that. I mean, I feel like that as long as there's life, there's hope. That's my faith. Well, everybody dies. Someplace that hope runs out. वो रियल लोग थे, वो रियल आवाजें थी। जो औरत तुमने सुनी उसका नाम क्रिस्टीना मिलर है। वो पुशबैक कर रही थी, जॉन से आर्ग्यू कर रही थी, कह रही थी कि कोई और रास्ता होगा, कि मरने की जगह वो रशिया भी जा सकते हैं। क्राउड उसके खिलाफ हो गया। जॉन्स ने उसे डिसमिस कर दिया। एक बड़ा मेटल का बर्तन लाया गया। फ्लोरिक 8 को साइनाइड, सिडेक्टिव्स और ट्रैंक्विलाइजर के साथ मिला दिया गया। नर्सेस सिरिंजेस लेकर खड़ी थी। पहले बच्चों से शुरुआत की गई। माँ बाप ने अपने रोते चिल्लाते बच्चों को पकड़ के रखा था। जब नर्सेस ने उनके गले में जहर ढकेल दिया, सिरिंजेस से फोर्स भी किया गया उसे। फिर अडल्ट्स की बारी आई। कुछ ने तो ड्रिल्स की वजह से खुशी खुशी उसे पी लिया, लेकिन बहुत से लोग भागने की कोशिश कर रहे थे। गार्ड्स ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें भी फोर्सफुली वो चीज इंजेक्ट कर दी गई। ये पूरा प्रोसेस सिर्फ 45 मिनट में खत्म हो गया। 45 मिनट में 909 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। जोन्स ने खुद जहर नहीं पिया। जब उसे ढूंढा गया तो उसके सर में गोली लगी हुई थी। उसके पास उसकी सबसे ट्रस्टेड नर्स एनी मोरे भी मरी हुई थी। दोनों के जिस्म साथ में पड़े थे। 909 लोग जॉन्सटाउन के अंदर उस दिन मरे। एयरशिप के 5 मर्डर्स भी काउंट करो तो 918 लोग। उन लोगों में 300 से ज्यादा बच्चे थे। इतने बड़े मैसेकर के बाद जॉन्सटाउन में सिर्फ 33 लोग बचे। जब गायनेसी आर्मी अगली सुबह वहां पहुंची तो उन्हें पैलबन में बिखरी हुई लाशें दिखी। लोग एक दूसरे को पकड़े हुए थे। माँ बाप अपने बच्चों के साथ थे, दोस्त अपने दोस्तों के साथ थे, जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। स्मेल इतनी भयंकर थी कि रिकवरी टीम्स को हर कुछ मिनट में रोटेट करना पड़ता था। एक और चीज है जिसके बारे में लोग ज्यादातर बात नहीं करते, डेथ टेप अकेली रिकॉर्डिंग नहीं थी। जॉन्सटाउन के अंदर सैकड़ों घंटों की ऑडियो रिकॉर्डिंग थी, सेरेमनीज, मीटिंग, उन लोगों की इंटरोगेशन जिन्होंने भागने की कोशिश की। इन्वेस्टिगेटर्स को कुल 1000 से ज्यादा रिकॉर्डिंग्स मिली। इनमें से ज्यादातर FBI या नेशनल आर्चिव्स के पास है और इनमें से ज्यादातर कभी पब्लिक के सामने आई ही नहीं। जो रिसर्चर्स इन पोर्शंस तक पहुंचे हैं उनका कहना है कि व्हाइट नाइट ड्रिल्स की रिकॉर्डिंग्स भी हैं इनमें। सर्वाइवर्स के अकाउंट में एक अलग फिल्म का जिक्र भी है, जोन्स का असली और फाइनल एड्रेस जो आज तक पब्लिकली कंफर्म या लोकेट नहीं हुआ। क्या ये एग्जिस्ट करता है, क्या उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, कोई नहीं जानता। और ये मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे डिस्टर्बिंग लॉस्ट मीडिया पीसेस में से एक है। मेरा नाम है स्काई बैन, साइनिंग आउट, पीस।